नमस्कार दोस्तों। 10 बज गए हैं। ठीक है, मार्केट खुले हुए हो गए आपका 10 बज के 10 मिनट है। लगभग 1 घंटा आप कह लीजिए। ठीक है, तेज़ी अच्छी खासी हो गई है ना। और मतलब उस चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखो, मैंने बोला था ये वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगले 4 घंटे में आपको क्या देखना है उस चीज़ के लिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब गई रात गई बात गई, आगे पे फोकस करो, है ना। मेरे को जो आपसे मैंने अब तक डिस्कस किया है, ठीक है, वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि 22,400 से 450 जाना चाहिए। कितना आ गया है स्क्रीन पे? 22,300। नाउ हाउ टू हैंडल। अब आगे क्या करना है? ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, मैं कोई ऐसे प्रॉफिट बुकिंग ये कुछ वगैरह नहीं बोलूँगा। जिस पोजिशनल, देखिए पोजिशनल बेसिस आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब 22,225 इस लेवल के अगर ऊपर निफ्टी है तो हम जाएंगे 22,500 के आसपास। ठीक है, पोजिशनल बेसिस 22,450 500 के आसपास, इसके आसपास हमें डेफिनेटली जाना चाहिए एक बार, क्योंकि रेंज शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, रेंज कैसे शिफ्ट होती है? जैसे हमने 22,200 को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज किया था तो हम कहाँ गए? हम रेंज के दूसरे एंड पे गए 2190 के आसपास। इनफैक्ट इससे भी नीचे गए, पर रेंज यहीं तक है। वो 2 दिन जो नीचे गया मार्केट, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ उनको अवॉइड करो फिलहाल। तो ये रेंज है 21,900 से 21,200 के ऊपर। नाउ 22,200 के ऊपर, 22,200 के ऊपर हम हैं तो यहाँ से रेंज आती है आपकी 22,450 के आसपास। ठीक है, 450 500 के बीच में। तो हाँ, आज की पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ये विक बन जाएगी। ठीक है, नाउ अभी जब 10 बज के 10 मिनट आपको लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल गई है। तो अभी जो फर्दर तेज़ी करनी है, प्रॉफिट को एक बार बांध लीजिए। इतनी तेज़ी इतनी जल्दी स्क्रीन पे दिख जाए तो एक बार को एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेलीग्राम पे तो मैंने लिख दिया है कि कैसे ट्रीट करना है ना। कि अब 22,325 के ऊपर तेज़ी करनी है, एक बार को निकलिए। ठीक है, निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भले ही हमको पता है हम और ऊपर ये भी एक बार देख लो, इसको पढ़ लो, लिख लो, समझ लो। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा। भले ही हमारे और ऊपर के टारगेट हैं, और ऊपर का माल पेंडिंग है, हमें लगता है और ऊपर जाना चाहिए, फिर भी प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट है, किसी के बाप का सगा नहीं है। ठीक है, तो अब अगले 4 घंटे में 10 बज के 10 आपको क्या करना है? अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो तेजी करिए। क्या एसएल के साथ? 22,295, मात्र 30 पॉइंट का एसएल। ठीक है, सेम टारगेट, सेम चीज, सेम व्यू। बस एंट्री आपको दोबारा ले लेनी है इस लेवल के ट्रिगर होने के बेस पे। किसे ट्रिगर? मैं सिर्फ ट्रिगर बेसिस बात कर रहा हूँ। मैं कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कोई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा 22,225 ट्रिगर हुआ तो मार्केट ने क्या दिखाया। और देखिए, जब इसने तेज़ी करी थी ये रुका कहाँ पे था? 225 के आसपास ही जाके रुका था यहाँ। ठीक है, वो बड़ी कैंडल कहाँ देखने को मिल रही है? बड़ी कैंडल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये लेवल क्या है देखिएगा, इसका हाई देख लीजिए। इस वाली कैंडल का यहाँ पे देखेगा हाई क्या है? 2231। जब इस कैंडल में, इससे पहले 3 कैंडल कितनी छोटी हैं, इसका हाई क्या है? इधर ही देखिए, 2223। ठीक है, इसका हाई क्या है? सारे 222222, है ना। इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसका हाई क्या है? 22218। इसका हाई क्या है? 22223। इसका हाई क्या है? 2222, सारे 2222। इसका हाई क्या है? 22231। इसमें टूट गया 2225। अगली कैंडल देख लीजिए कहाँ गई है, 22260। और उससे अगली कैंडल 22। मात्र 10 मिनट में जब 2225 टूटा, रेजिस्टेंस जोन में एंट्री कर गया। ये होती है पावर, लेवल की पावर। और उससे पिछली 4 कैंडल में इसने ट्राई किया इसको ट्रिगर करने का।
होता क्या है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मशीन फिट होती है। इस नंबर को ट्रिगर होने के बाद जो कॉल का राइटर है, ठीक है, वो एग्ज़िट मारता है 22 क्या कहते हैं 200 वाला, और कुछ लोग एंटर करते हैं जो पुट के राइटर होते हैं विद एस एल ऑफ 22175 आज ही के दिन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप सीख रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व करके ये चीज़ें ढूंढी है ना। चलिए अब जो मैंने आपके साथ शेयर किया उस पर ध्यान दीजिएगा। अब फर्दर तेजी इस क्यों इस जोन में आके रुक रहा है, क्यों क्यों इस जोन में आके रुक रहा है। ठीक है, अगर अब ये इसको पार कर देता है 22325, फिर से बैठ जाइएगा आप, फिर और आपको 30-40 पॉइंट की तेजी आराम से देखने को मिल जाएगी इंट्राडे में, है ना। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की यहाँ पैटर्न की बात करूँ ना, तो लगभग अगर ये 47,000 के ऊपर बना रहता है, नोट कर लीजिए, अगर ये इसके ऊपर बना रहता है कोई इसे रोक नहीं पाएगा। 47,500, 47,800, इवन 48,200 तक विद इन 2 to 3 डेज। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आ जाएगा कभी, विद इन 2 to 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे। आज क्या है, थर्सडे, फिर मंडे ओब्लिक ट्यूसडे, ये 3 दिन में ही ये लेवल दिखाने की क्षमता रखता है। क्यों भैया, बहुत फंस के, और जब बैंक निफ्टी फंस के कहीं से निकलता है ना, 1,000-1,500 तो ऐसे देता है, ऐसे। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, ये लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, बी ऑन बाय साइड। ठीक है, इसको छोटी मोटी रुकावट आएगी 47,000 क्या कहते हैं 200 से लेके 47,350, ये थोड़ा सा ये वाला जोन है बस। ठीक है, पर अगर ये इसके ऊपर बना रहा, कर देगा, ये स्पीड ब्रेकर ही है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसे रोक देगा ये। ठीक है, स्पीड ब्रेकर ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है भाई, सेम लेवल पे आपकी RSI 55 के ऊपर है, सेम लेवल पे जहाँ पे पहले कभी होता था। तो ये है दोस्तों मार्केट का लेखा जोखा। ठीक है, और ठीक ही लगता है, बस क्या बोलूँ मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइव मार्केट में कैसे हैंडल करना है बेसिकली मैं आपको वो बताना चाहता था।